इसमें 3 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, इसमें कितने स्टूडेंट हैं जिनका बन चुका है फाइनल रूप से? खड़ा हो गया, थोड़ा सा देख रहे, सारे आंसर मिल गया है तीनों का। ऐसे और कितने स्टूडेंट हैं जो आंसर नहीं मिला है लेकिन चुने हुए हैं, अलग अलग किए हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट किताबों ने छुआ है? बाकी तो उसी में आ रहा है, या तो जो बना लिया इसका आंसर लिया करेक्ट है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो प्रयास किए लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिला, तो प्रयास किए उनका सार्थक है। और कुछ लोग इसमें आ रहे हैं। देखिए, इसको घर पर जाकर जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कोई चारा नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ से आ गए बैठ गए हो गया लिख लिए घर पर जाके, नहीं, ऐसे करने से कॉमर्स नहीं सीख पाइएगा। 3 नंबर जो सवाल है उसमें हम थोड़ा सा समझाएंगे एक बार और कुछ कि वह क्या किया है। इसमें अमाउंट एक साइड कर दिया, नाम एक साइड कर दिया, ठीक है। एरर का निकाल के भी देंगे सीधे बाहर, मालूम नहीं कि मैं डिसिप्लिन, अगर अच्छा ढंग से डिसिप्लिन क्वेश्चन के मालूम है तो पढ़ना। यहाँ भाई बहन आता है तो बोल नहीं देते हैं, दोबारा नजर में आ जाएगा, खेल देंगे सीधा। किसी स्टूडेंट एनीबॉडी को बताते हैं यहाँ पढ़ाई के सिवा कोई एनवायरनमेंट का पर्पस लेकर नहीं आइएगा, नहीं तो पहले पीटते हैं, उसके बाद गार्जियन को बुला के बताते हैं सारी चीज को। पढ़ाते हैं, पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। 23 नंबर जो 3 नंबर जो सवाल है, 31 मार्च 2013 को मंजू चावला का, देखिए नाम यहाँ दे दिया है, मंजू चावला पार्टी का नाम दिया है, तल पर दिया हुआ है। चलिए सवाल तो हम पहले ही से बताते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस ही सवाल है। आपको बनाना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले चीज होता है कि आपको जब भी फाइनल अकाउंट कोई भी स्टूडेंट बनाए तो ये सारे कोलम को निश्चित रूप से पूरा करें, ये और सही ढंग से। इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा तो आप लाख अच्छा बनाए, मार्क्स कट जाता है। इसमें आपको सबसे पहले ट्रेडिंग एंड फियर ऑफ, क्लियर, फॉर ईयर इंडिंग, किसी राइटर की किताब पढ़िएगा। मान लीजिए आप एक राइटर किताब पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरा मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ फॉर की जगह एज ऑन भी ले लेता है कभी कभी, क्या आपके भी किताब में हो सकता है लिखा होगा, तो मतलब जो पॉपुलर है ना वही चीज सिखा दिया जा रहा है। एज ऑन भी मतलब वही हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग कवर करते हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हम कवर करेंगे तो बैलेंस शीट में सब कुछ आप पहले ब्लैक पेन से कर लीजिए। बैलेंस शीट ऑफ टॉप एज ऑन यहाँ लिख देते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा। एज ऑन तारीख लिख देंगे, ठीक है। एज ऑन भी लिख सकते हैं, फॉर ईयर एंडिंग भी लिख सकते हैं, क्लियर। बाकी चीज अब आपको सब कुछ लिखने आ जाएगा ना, पार्टिकुलर अमाउंट सब कुछ लिख लीजिएगा। कोई भी सवाल बनाने से पहले सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज और एक लाइन सारा, ठीक है। यहां लिखिएगा बाई सेल, एक लाइन सारा, और कैपिटल के नीचे क्या लिखा था, इसलिए कि जरूरी है कि जब भी मिलता है ये ऊपर लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए उसे हम लोग कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ही मिल गया है, 10,000 मिला है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 10,000 ऐसे हम पोस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं वो लोग क्लियर हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो तो लाल चल रहा है उसमें। परचेज है और सेल है, तो ये ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस का कुछ कंसेप्ट हम रोक लिए थे उस वक्त, अब ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जब जरूरत होता है उस हिसाब से बताया जाता है तो समझ आता है। हम पूरे भरपेट खाना खा लिए, अब हमको कोई खाना टेस्ट करेगा तो टेस्ट क्या पता चलेगा, भूखा आदमी को टेस्ट पता चलता है कि ये चीज अच्छा लग रहा है। नहीं, इस प्रकार अगर हमको जरूरत है वो चीज को उस वक्त पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से सुनेंगे। आए तो ट्रायल बैलेंस का भी अपने आप में एक खूबी होता है। ट्रायल बैलेंस के अमाउंट दिया है, परचेज दिया है और सेल दिया है, ऐसे अमाउंट दिया है। यहाँ पर थोड़ा रफ करते हैं,
यहाँ पर परचेज है, यहाँ पर सेल है, ठीक है। ये परचेज मान लीजिए सेल है। परचेज के एक दिया है 40,000, एक दिया है 80,000। इसको देखिए परचेज का अमाउंट ये हो गया। परचेज के अमाउंट जो भी होता है ट्रायल बैलेंस के डीआर वाला होता है। परचेज के अमाउंट जब भी होता है ट्रायल बैलेंस के डीआर में होता है, और सेल के अमाउंट जब भी होता है कहाँ होता है, ये ठीक है। अब इसके नीचे एक और कंफ्यूजन चीज लिख दिया है, रिटर्न डबल लिखा है इसमें भी 200 और 600, ठीक है। ऐसा सवाल मिलता है कि ये परचेज के अमाउंट हो गया, ये कौन सी का अमाउंट हो गया, रिटर्न है। एक वो रिटर्न सेल रिटर्न है, एक वो रिटर्न परचेज रिटर्न है, दोनों का नाम एक बार रिटर्न लिख दिया है। तो आपके रूल में कहीं ना कहीं लिखे होंगे रिटर्न सीआर। देखिए तो परचेज के नीचे लिखेंगे, सेल के नीचे लिखे, आप देखिए हमारे समझ से परचेज के नीचे होगा है। परचेज के नीचे गौर से पढ़िएगा तो लिखे हैं जो रूल आपका है उसमें रिटर्न सीआर कोर्स में लिखे हैं, यानी ये रिटर्न सीआर ये होगा, ठीक है। और ये रिटर्न डीआर हो जाएगा। ये बताइए इस परचेज में से, ये परचेज का अमाउंट 40,000 होगा, इस परचेज में से परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न सीआर, तीन चीज नाम लिखे, तीनों से कोई मिलता रहेगा, क्लियर। इस 40,000 में से कौन घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा 600। और एक अपने दिमाग में और कंसेप्ट बनाना, उल्टा होता है। परचेज होगा उसका परचेज रिटर्न इधर रहता है, और सेल इधर है तो सेल का रिटर्न। याद करिए परचेज अकाउंट दिया तो कैश करते थे, रिटर्निंग होता था तो परचेज रिटर्न नीचे आ जाता था। इसी प्रकार अगर ये परचेज के अमाउंट 100% है तो इसका रिटर्निंग ये होगा, याद रहेगा। सेल है तो इसका रिटर्निंग कौन होगा, क्रॉस होता है। इसलिए यहाँ पर परचेज लिख देते हैं 40,000 और यहाँ सेल लिख देते हैं 80,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से रिटर्न सीआर, रिटर्न सीआर कितना हो जाएगा 600, इसमें रिटर्न डीआर कितना हो जाएगा 200। अब इसमें से देखिए मिल गया, 2 दिन से नहीं मिल रहा था, आप लोग बना रहे थे ब्लैंक जा रहा था, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिव ओजेज आपको खोजिए, आप लोग निकालिए, रूल निकालिए, हमको एक स्केल दीजिए, स्टील का स्केल। प्रोडक्टिव ओजेज आपको ट्रेडिंग के डीआर में मिल जाएगा। $6,000 अमाउंट है, यहां पर आपको रूल में मिलेगा प्रोडक्टिव ओजेज 6,000 यहां मिलेगा, यहां लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज 4,000 वो भी ट्रेडिंग के डीआर में मिलेगा। नीचे देखिएगा लिखा होगा डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज से लिखा होगा, है कभी खोजे हैं? जो लोग नहीं खोजे सुनेंगे, वो आपका जो रूल है वो रूल में यहाँ पर आप खोजिएगा तो यहाँ ट्रेडिंग का पूरा रूल है, यहाँ पर मिलेगा डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज मिलेगा, ठीक है। आखिर कभी कभी भी सवाल होगा यहाँ क्यों मिल रहा है, तो क्यों बोले छठ बात बताएंगे सब। अभी चलने दीजिए, जैसे मैथ हम लोग बन जाएगा, मैथ बनने लगेगा ना कि हाँ यहाँ जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, तब हम बताएंगे क्यों जा रहा है। क्यों जब सीख लीजिएगा तो कंसेप्ट वही फारियों को बिक दिया तो कुछ बन जाएगा मैं, ठीक है ना। लेकिन क्यों अभी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर सवाल में है डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज, $4,000। उसके बाद दिया हुआ है डोनेशन एंड चैरिटी। डोनेशन एंड चैरिटी में नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा, जो बनाए स्टूडेंट, ठीक है ना। हम लोग डोनेशन एंड चैरिटी नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा लंबा आएगा इसमें। चलिए टू डोनेशन एंड चैरिटी इधर क्यों लाए हैं पीएल में, डीआर वाला सुनेंगे,
जो भी स्टूडेंट अपने को कमजोर मापते हैं, नहीं मापेंगे, सुनेंगे सिर्फ। ये ट्रेडिंग है, ये डोनेशन एंड चैरिटी, इसमें कहीं नहीं मैच किया तो मजबूरन इसमें आएंगे। जब इसमें भी मैच नहीं किया तो जो दोनों में नहीं मैच करता है वह कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। पीएल में जो जाएगा तो पीएल में किधर जाएगा? तो सवाल में अमाउंट अगर डीआर में तो पीएल के डीआर में जाएगा, और सवाल सीआर में है तो अभी अमाउंट कहाँ है? अमाउंट 600 है। उसके बाद देखेंगे डिलीवरी भान एक्सपेंस। डिलीवरी भान एक्सपेंस इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो वो चीज कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। डिलीवरी भान एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 500 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइटिंग है। लाइट कहाँ बनाने वाला कहाँ डाला है? सब पीएल में डाला है। लाइट थोड़ा कंफ्यूज कराता है सवाल में। रियल में तो पता चल जाएगा कि लाइन का मीटर कहाँ का बिल उठ रहा है। फैक्ट्री में मीटर होगा तो फैक्ट्री वाला खर्च में चल जाएगा, ऑफिस का मीटर अलग होगा तो ऑफिस में चल जाएगा, लेकिन सवाल में थोड़ा लाइटिंग कभी कभी कंफ्यूज करेगा। तो लाइटिंग सिर्फ दिया है। अब लाइट जो दिया है खाली लाइट देगा तो उस शोरूम का खर्च हो जाता है, और लाइट फॉर फैक्ट्री लिख देगा। लाइट फॉर तब यहाँ लाना पड़ेगा। लाइट तो दोनों जगह लगता है ना, शोरूम में लगता है और फैक्ट्री में लगता है। नहीं तो अभी का लाइटिंग आप पीएल में ले गए हैं तब मिला है सर। तो यहाँ पर लाइटिंग सोच लेंगे, यहाँ पर लाइट भी मिल रहा होगा, गौर से देखिएगा। टू फ्यूल लाइटिंग एंड हीटिंग मिला है, वही मतलब हुआ। फ्यूल मतलब डीजल वगैरह, नहीं हीटिंग मतलब कोयला वगैरह से मशीन को चलाया जाता है। लाइटिंग वहां भी है बीच में, है तो ये थोड़ा समझने वाला चीज है कि लाइटिंग ओनली लिख रहा है, ओनली फॉर लाइटिंग, तो पार्ट ऑफ फ्यूल। लाइटिंग एंड फ्यूल, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग फॉर फैक्ट्री लिखता है तब यहां लाएंगे, याद रहेगा। लाइटिंग कितना अमाउंट है? 500। उसके बाद सेल टैक्स कलेक्टेड। सेल टैक्स कलेक्टेड यहां लिखो अपने कलम से, इस रूल में लिखो सेल टैक्स कलेक्टेड, छूटा हुआ है। लाइबिलिटी साइड के नीचे जो जगह बचा के रखा गया है उसमें लिख लीजिए सेल टैक्स कलेक्टेड, वहां से देख कर लिख लीजिए आपके सवाल में। यहाँ पर ये लाइबिलिटी साइड के जगह पर जो जगह बचा है वहां पर लिखिए, कुछ चीज हम लोग टाइपिंग में छूट गया था। सेल टैक्स कलेक्टेड, यानी सेल टैक्स कलेक्टेड जो है वो कहाँ लिखवाए हैं आप लोगों? लाइबिलिटी में लिखवाए, तो लाइबिलिटी में जाएगा। ये 4 लाइन के बाद लिखिएगा सेल टैक्स कलेक्टेड। अमाउंट कितना है? 1000। अंदर अंदर रख के उसको भेजे हम आपको। कंप्यूटर बाहर है, रखो, चलते हैं थोड़ा देर। सेल टैक्स कलेक्टेड अमाउंट 1000 है। उसके बाद बैड डेब्ट्स 600 है, तो बैड डेब्ट्स खोजेंगे तो ट्रेडिंग के दोनों साइड में नहीं मिलेगा। सुने, जो बच्चे को जो अपने को माप रहे सुनेंगे, बैड डेबिट इसमें नहीं मिलेगा। आप लोग खोजना पड़ेगा घर पर। आपको 1 घंटे का या 1.5 घंटा लग रहा है, उसे हड़बड़ाइएगा मत, समय पढ़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ बैड डेबिट नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, बैड डेबिट दोनों में नहीं मिला, तो कहाँ जाएगा? डीआर में। किधर जाएगा? अमाउंट डीआर में, इसलिए डीआर में जाएगा। उसके बाद चलते हैं मिसलिशियन इनकम। मिसलिशियन इनकम इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा?
पीएल में जाएगा, लेकिन पीएल में किधर जाएगा? काहे सीएल में जा रहा है? पहला आइटम मिला जिसका अमाउंट कहाँ मिला है? तो यहाँ पर लिखिए इनकम अमाउंट 6000 है। उसके बाद रेंट फ्रॉम टेंट, रेंट फ्रॉम टेंट इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ रेंट मिल रहा होगा, नहीं रेंट भी नहीं मिलेगा इसमें, रेंट फ्रॉम टेंट नहीं मिलेगा, रेंट फ्रॉम टेंट नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। पीएल वाला आइटम में इतना ही ध्यान रखना है कि अमाउंट देखना होगा, तब उसके बाद बोलना है कि डीएल में जाने के सीएल। इसका अमाउंट कहाँ है? सीएल में 6 कितना है? 2000, तो सीएल में लाएंगे बाई रेंट फ्रॉम टेंट। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी इसमें मिलेगा, नीचे में देखना रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है? रॉयल्टी मिलेगा तो रॉयल्टी यहाँ लाएंगे। कितना अमाउंट है? 4000। उसके बाद कैपिटल 40000, खोलने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वेट कर रहा है अमाउंट आपका 40000। उसके बाद ड्राइंग 2000, इसी के नीचे लिखा जाता है, याद है ना? रोज मिल जा रहा है लगभग। और एक है डेबिटर और क्रेडिटर, एंड से जुड़ा हुआ है, डेबिटर एंड क्रेडिटर। अमाउंट भी दो दिया है आमने सामने, तो पहला अमाउंट, पहला नाम डेबिटर है, पहला अमाउंट डेबिटर का होगा, दूसरा क्रेडिटर है, दूसरा अमाउंट क्रेडिटर का होगा। तो डेबिटर आपको नियम है कि डेबिटर इसमें नहीं मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, डेबिटर यहाँ मिलता है, तो डेबिटर यहाँ लाएंगे। डेबिटर उसके अमाउंट देखेंगे, 2 अमाउंट दिया है ना, तो 6000 डेबिटर के अमाउंट होंगे। अब क्रेडिटर को बहस करेंगे, क्रेडिटर इधर मिलता है, मिलता है तो क्रेडिटर इधर लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 7000। उसके बाद कैश, कैश बैलेंस शीट में इधर मिलता है, जिसका नाम होता है कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है? सब एक के नाम से जाना जाता है। तो कैश के अमाउंट कितना है? 3700 है, तो यहां लिखे नो। उसके बाद जो दिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इधर मिल रहा है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट है इधर। कितना इन्वेस्टमेंट है? 6000। पेंटेस, पेंटेस इसमें मिलेगा, मिला है। आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि सर इधर ही क्यों मिला है, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, जब सवाल को सिर्फ बनाइए, बन जा रहा है, आंसर मिलने लग रहा है तो समझा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इधर मिलेगा, 43,000 है। अब बताओ इसमें सारे काम हो गया कि कुछ बाकी है? बाकी है। एक क्लोजिंग स्टॉक अक्सर बाकी लग जाता है, वे हड़बड़ी में क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दीजिएगा, जोर से कीजिएगा, आंसर नहीं मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक 2000 दिया है, तो आप लोगों को बताए थे कि बाई क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखा जाता है, एक यहाँ और एक यहाँ, याद है ना? अब इसका जोड़ने वाला प्रक्रिया है, इसमें सब किसी को कंफर्म हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो पढ़ने का टेक्निक होना चाहिए, अगर हम पढ़ने के लिए सिर्फ अगर हम आते हैं और पढ़ने के लिए सोचते हैं तभी पढ़ पाइएगा, बहुत बड़ी सच्चाई है। आज भारत में नहीं, हमारे आपके गांव में चले जाइएगा और अपने दादा दादी से पूछिए, अगर जिंदा होंगे कि आप लोग स्कूल गए थे, तो दादी लोग तो स्कूल गया ही नहीं था, 100%, ठीक है? उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती थी, महिला पढ़ती नहीं थी। पुरुष भी बहुत कम ही लोग होगा जो पुराने जमाने को होगा वो 6ठा 7वां तक पढ़ लिया, काफी है, काफी है। गांव में इक्का दुक्का कोई मैट्रिक पास कर लेता था, लेकिन आज सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि आज गांव-गांव में सब जगह व्यवस्था हो गया, सब जगह स्कूल खुल गया, मैट्रिक का स्कूल भी हर पंचायत में प्रॉक्स खुल ही गया, मैट्रिक की पढ़ाई हो रही है। लेकिन एक ही सच्चाई कि पढ़ने वाले की संख्या पहले से बढ़ा है,
पढ़ने वाला नहीं है, उसमें पढ़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जोड़ा गया है कि आप, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ है, इंटर कर रहे हैं, टारगेट नहीं है पढ़ना, बस घर से निकलना है, घूमना है, थोड़ा सा चले जाना है, ये टारगेट है, जो सच्चाई हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर अंदर जिसमें जुनून नहीं पैदा होगा तो मेरे नजर से बचकर सिर्फ दिखाइएगा कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो फायदा नहीं होगा। आपको अपने हार्ट को जवाब देना होगा कि हम रियल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बार घर में होता है, मम्मी पापा है, किताब लेकर बैठ जाए, लवर यू, कोई फायदा नहीं, थोड़ा देर चला गया तो मोबाइल उठा के चलाने लगे। वो सब क्या है? वो अपने को लव रही को पॉलिसी कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। बात सुन, अगर अंदर से जुनून हो, अगर नहीं हो तो जगाइए कि हमको करना है, पढ़ना है, दिखाना है कि पढ़ के। ये जब तक नहीं पैदा होगा तब तक कि भीड़ में रहेगा, भीड़ रहेगा, शामिल रहेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ऐसे हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, किसी स्टूडेंट की तरफ देखा जाता है, लगता है कि हम पढ़ने में साबित करने लगे। नहीं, वैसे साबित करने से क्या चाहते हो? पल भर की साबित करने से क्या होगा? आपका, आप बच्चे नहीं है, आप अपना मालिक स्वयं है। आपको सीखने की ललक होनी चाहिए, तभी कोई सिखा सकता है। जबरदस्ती नहीं अकाउंटेंसी सिखाया जा सकता है। ऐसे लोग, ये सीखने वाला चीज है। स्टूडेंट जब चाह देता है तभी टीचर सफल हो पाता है। अगर स्टूडेंट चाह दे कि हमको नहीं सीखना है, हमको जाना है, सिर्फ मेंशन कर लेना, बस सीखना नहीं है, तो हम कितना हो बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे तो कोई फायदा। इसलिए वो चीजें हम ऑनलाइन क्लास में देखते हैं। सारे किसी के घर पर वीडियो सप्लाई हो रहा है अभी डेट में। अभी मान लीजिए आपको तो यहाँ आ जाए, लॉकडाउन में हम लोग अपने घर से वीडियो बनाकर उस तरह उसी समय तो बना, उसी समय एप्लीकेशन बनवाया गया है और बच्चे को सप्लाई किया था कि लॉकडाउन है, घर से बाहर किसी, उस समय तो बहुत माहौल खराब था, लोग निकलता भी नहीं था। नहीं तो उसमें हम देखे थे कि 100 बच्चा में लगभग 25% बच्चा वीडियो डालते थे तो ऑनलाइन हो जाते थे। देख, चूंकि आप ऑनलाइन हो गया तो हम हमारे ऐप में ब्लिंक होता है, दिखता है। 75% बच्चा के में 10 गो फोन करते सर कहिया कोचिंग खुलेगा, कोचिंग में कथी करे के बाद, पढ़े के बाद, तो पढ़े के बाद व्यवस्था तो ऑनलाइन कर दी है, तोरा पढ़े के नहीं है, तोरा खाली आगे के बाद ढाड़ से जाएगा। वाकई में अभी भी वो आ रहा है तो ढाड़ से करने के उद्देश्य आ रहा है, पढ़ना उद्देश्य उसका नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, आज से 5 साल, आज से 5 साल लिख लेना, दिमाग में डालना। लड़की सब है, मैं भी नहीं भी नौकरी लेती थी, सबका लाइफ स्टाइल, गार्जियन शादी ब्याह कर देगा, सब लड़का खो देगा, सेफ हो जाएगा सब। तुम लोग कौन शादी ब्याह करके विदाई कर देगा गार्जियन? उन सबके पास गुण है, खाना बनाकर खिला पिला के घर साफ सुथरा करके अपने जीवन यापना कर सकता है। तो लोग करेगा, जब बर्तन बनेगा तो किसी होटल में जाकर मरना पड़ेगा ना। उस 5 वर्ष के बाद गार्जियन पैसा नहीं देता है। आज से 7 वर्ष के बाद इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको हर हाल में काम करना पड़ेगा। जो सच्चाई से कभी नहीं मुंह कर सकते हैं। मेरे घर पर 2 मंजिला पर काम हो रहा था, हम रोज जाते हैं, पढ़ा के भाग जाते थे उसको। एक दिन गए, एक लड़का था, वैसे से मुंह बांध रहा था, मुंह बांधने लगा, हमको देखते डाउट हुआ, फालतू मुंह पे खोल, पढ़ा हुआ स्टूडेंट, बीकॉम किया है, राजगीर मिस्त्री में मसाला बना रहा है, समझ रहे? उसको कितना गुजर रहा कि सर के घर में ही हम काम करें, सर संजोग से ऊपर आ गया। बात समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी इंसान को ये ध्यान रखना है कि आज से तुम लोग 5 साल 6 साल के बाद सबके पास पैसा की आवश्यकता पड़ेगा। लड़के हो काफी करके बता रहे हैं, उस दिन तुम्हारा ये पढ़ा हुआ चीज ही काम करेगा। काम तो करना पड़ेगा, काम का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, काम तो हर हाल में करना पड़ेगा। चाहे आप किसी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाइए तो, चाहे रोड में फल लेके बेचिए, सो काम तो करना पड़ेगा। बात समझ? जो आज ब्रांडेड जींस, ब्रांडेड मोबाइल पहनते हैं, उस दिन कोई पैसा नहीं देगा, आपको कहीं देना पड़ेगा उस तरह का चीज। थोड़ा सा ईमानदारी बनो, यहाँ से जाने के बाद पढ़ो। और लड़की भी पीछे नहीं रह रही, आज के लड़की भी जाके देखो, सारे बैंक में लगभग के SBI ब्रांच छोड़ लो तो सभी बैंक में 2-3 लड़की जरूर पोस्टेड है। सबके 40-50 हजार का सैलरी है, आराम से इत्मीनान का सुकून का जिंदगी जी रहा। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ आगे हो, अगर तुम अपने अंदर जुनून नहीं पैदा किया तो 5 साल के बाद हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा तो तुम ये नहीं कहेगा सर हम एक काम करें, तुमको नजर देके काटेगा। ऐसा बाजार में जब निकलते हैं कभी कभी मोटरसाइकिल छोड़कर ऑटो बैठते हैं तो ऑटो पर सामने वाला जो ढांकने वाला स्टूडेंट रहता है नहीं चाहता है कि सबको बैठाएं। समझ रहे हो क्यों भागता है, क्यों भागता है वो? उसकी स्टैंडर्ड हमको लगा कि सब जान जाएंगे, लेकिन सच्चाई उसका स्टूडेंट तो हर वर्ष के सामने है। इसलिए काम छोटा नहीं होता। लेकिन आज के डेट में समाज में
पैसा तुम में जितना अच्छा होगा उतना ही लाइफ स्टाइल अच्छा माना जाता है। तुम हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका चल जाएगा, तुम्हारे समाज में सोहर लड़का अमेरिका चला गया, भले हिंदुस्तान की सेवा नहीं किया, गांव का सेवा नहीं किया, अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया, लेकिन पैसा तो कमा रहा है, लोग अच्छी नजर से देखते हैं। जो ऐसे लड़का जो एक भी पढ़ा नहीं, अपने माँ बाप को सेवा कर रहा है, समाज उसको लोग क्या करते हैं, बेकार है कहते हैं। तो इस लाइफ स्टाइल के हिसाब से पढ़ाई करो, बाहर समझाने की आवश्यकता नहीं हो। इसलिए यहाँ से जाते हो घर पर किताब लेट के बच्चे खाना बाद में खाएंगे, पहले बनाएंगे तब सीखेगा ना। गया धर दिया, हे मोहल्ला, हे दुनिया, हे जहान में बोवाने लगा, तो शाम भर में क्या हुआ, सारा दिमाग में कचरा हो गया, मामला साफ, रात के बैठा बनाने जा बुझे भी नहीं करेगा, कैसे बुझाएगा, दिन भर तो दिमाग में इधर उधर है। इसलिए यहाँ से जाकर पढ़ने के जरूरत में तभी सीख पाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जोड़ना सिखाना था, जोड़ने के लिए बताया था कि सबसे पहले इस फॉर्म को जोड़ना है, पहले इसको बाहर कर दीजिए। ये बाहर ऑलरेडी हम कर दिए, कल के डेट में देखे थे कि यहाँ अमाउंट 40,000 था, यहाँ नहीं था तो 40,000 ही बस छोड़ गया था, नहीं 40,000 को बाहर करो। क्लियर? मान लो इसको 80,000 नहीं घटता तो भी 80,000 को बाहर करो। क्लियर? और रफ एरिया हम इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, रफ एरिया मान लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ये जोड़िएगा तो 81,800 होगा, और इसको जोड़िएगा एक कम आएगा 10,000, 40,400, 63,400। ये जोड़ बड़ा है, ये जोड़ छोटा है, तो नियम कहता है जो स्टूडेंट जोड़ नहीं पा रहे हैं सीखे। हम एक ही बात बता दें कि इसमें कोई तेज नहीं है। मेरा कॉमर्स का सबसे पहला स्टूडेंट 3 बार सप्लीमेंट्री पास करके आया था, बात सुनो, 3 बार सप्लीमेंट्री मैथ में उसको मारा था हर बार, लेकिन आज वो कई गुना मेरे से पैसे ज्यादा कमाता है ऐसा। लेकिन वह प्रयास किया था, सीखा था, कोशिश किया था, उसको 3 बार सप्लीमेंट्री पास किया था। शुरुआत में स्टूडेंट था, इतना मोटिवेट कर दिया कि उसको कहते कि बहुत लगा लो चाहे पाकिस्तान में भड़का देता, इतना बड़ा भक्त हो गया था ऐसा। तो उसको कर लिया था। आप लोग सुनकर थोड़ा सा अपने खून हो तो जगाइए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, कुछ नहीं करना। जो बड़ा अमाउंट 81,800 दोनों में लिख लीजिए। यही बात हम बोल रहे कल से, 81,800। और वर्ल्ड क्लास के बच्चा को भी लिया दिया जाए और पूछा जाए कि किधर कम है, तो किधर कम है, इधर कम, ज्यादा है कि कम है, तो कितना कम है, कितना कम, इसको माइनस कर देंगे। 83,400 जैसे ही माइनस कीजिएगा तो 18,400 कम आया, यानी 18,400 रुपया किधर कम आया, 18,400। देखो आंसर दिया है, एक आंसर मिल गया। इस आंसर को बताए थे कि क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर कम भी आ सकता था, कल कम इधर ही आया था, तो ग्रॉस इधर ग्रॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज खत्म हो गया। अब यहाँ तुम कोई लाइन खींच रहे हैं, तुम लोग लाइन नहीं लेना है, सिर्फ समझाने के लिए। मान के चलो कि ये काम खत्म हो गया, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना रहेगा। इसको उठाकर कहाँ लाना है, इधर कम होगा तो बाई वही चीज लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा सा हम जगह यहाँ कम ले लिए कि आपकी कॉपी में स्पष्ट एक लाइन ज्यादा छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 18,400 उठा के ला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ नहीं करना है। अब फिर तुमको इस 18,400 ये सब मिलाकर जोड़ना है, तो 26,400 आएगा। जोड़ लीजिएगा 26,400। फिर इधर जोड़िएगा तो अप्रॉक्स जो भी लाइन जोड़ के देख लेते हैं। 600 है, ये जोड़े, ये जो लाइन ऊपर से उसको भी मिला लेना है। बाकी दो और रेडी था, इसको जोड़िए, 26,400 आया है। इधर जोड़ लीजिएगा, 4 अमाउंट है। अभी जोड़े गलती मत कर लेना, नहीं दुनिया की कोनो ताकत नहीं, फिर इसका आंसर मिला पाएगा। बात कब इसको जोड़ेगा कुछ और निकलेगा तो जोड़, हमारे क्लास कैसी नहीं कि जोड़ सिखाएंगे। ये जोड़े तो 7700 आया,
तो निश्चित रूप से बड़ा किधर आया, तो ये सबसे लास्ट में लिखना है 26,400 और 26,400। इस बार 7700 माइनस करेगा तो 18,700 आ रहा है। ये 18,700 किधर आ रहा है, कब किधर आ रहा है, 18,700 ऊपर लिखिएगा जहां से जगह। ये आंसर हो गया, आंसर मिल रहा है। इस आंसर को क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट। उस शॉर्ट में एनपी लिखा है, उसे मतलब नहीं है। इधर कम भी आ सकता है, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे नेट प्रॉफिट को शॉर्ट में लिख देते हैं, थोड़ा देर के लिए समझ आ जाएगा। 18,700। अब इसको फाइनल आंसर ला देगा तुम लोग, जोड़ना है घटाना, ये तो हो जाएगा। यानी निश्चित रूप से देखा जाए तो 40,000 में से 2,000 घट रहा है और प्लस 18,700 जुट रहा है, तो ये 56 इतना हो जाएगा। और ये जोड़कर हर हाल में बाहर करना है, बाहर अंत में करना है। इसको 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 मिलाकर यहाँ लिख दीजिएगा और इस सबको जोड़ दीजिएगा, आपस में बराबर आएगा। बराबर उस वक्त आएगा जब आपका सारा काम क्रिया ठीक होगा, तब गलती हो तो बराबर। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये बड़ी स्टूडेंट मिस्टेक भी करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, धागे उतना वहाँ पर चढ़ा देते हैं कि बराबर तो हो ही जाएगा, वो हो नहीं जाएगा। कहीं गलती किएगा तो नहीं भी तो होगा, इसलिए दोनों साइड के जोड़िएगा। और जब दोनों साइड का जोड़ आप जोड़िएगा ना, और जब मुंह मिलेगा ना, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा कि हम सीख रहे हैं, हो जाएगा। तो ऐसा जोड़ करके लाइन चेक कर लें, जो नहीं लाइन छापे। और अगला होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 4, 3 था 4, जो स्टूडेंट बना रहा है ग्रुप में डालो, ग्रुप में डालो, ग्रुप में कम आ रहा है बना हुआ सब।